सनाउल्लाह, मेरा वादा है कि तुम छुप नहीं सकोगे इस्लामाबाद में। 25 मई को तो हमारी तैयारी रही थी, एक पूरा मैंने एहतजाज में हम जा रहे थे, तुमने हमारे पे जुल्म किया। डीजल ने 2 धरने दिए, काम पे टांगने वाली बिलावल ने उसने 1 धरना दिया। हमने तो कभी किसी को नहीं रोका। राना सनाउल्लाह, सुन लो, धमकियों से नहीं डरेंगे। मेरा वादा है तुम्हें इस्लामाबाद में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। 25 मई को हम तैयार नहीं थे, लेकिन अब पूरी तैयारी से आएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का वज़ीर दाखिला को 2 टोक पैगाम। खिताब में कहा कि आज़ादी प्लेट में रखकर नहीं मिला करती, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। खिलाड़ी तैयार रहें, एहतजाज की कॉल कब देनी है वक्त आने पर फैसला करूँगा। कप्तान का इस्लामाबाद आने का ऐलान, राना सनाउल्लाह की टांगें कांपने लगी। इजाफी सिक्योरिटी बुला ली, आंसू गैस के शेल और रबर की गोलियां मंगवा ली। बौखलाए हुए वज़ीर दाखिला धमकियों पर उतर आए। कहा, जब खान साहब आने का इरादा जाहिर करेंगे तो रेड जोन सील कर देंगे। मुजाहिरीन पर आंसू गैस के शेल और रबर की गोलियां बरसाएंगे। जो बड़े बड़े करप्शन केसेस में मुलव्वस थे, वो अपने आप को माफ करवा रहे हैं। खुद ही कानून बना के खुद ही अपने आप को करप्शन केसेस से निकाल रहे हैं, अरबों रुपए के। और वो इस इंपोर्टेड हुकूमत में आके पैसा बना रहे हैं करप्शन केसेस माफ करके, और लोगों को महंगाई के समुंदर में डूबते जा रहे हैं लोग। मुल्क महंगाई के दलदल में डूबा हुआ है। इंपोर्टेड हुक्मरान अरबों की करप्शन मुआफ करा रहे हैं। मुल्क में आज बदतरीन महंगाई है। ऐसी महंगाई 50 साल दौर में नहीं देखी। हुकूमती के इक़्तिदार में आने का मकसद अवाम की परेशानी नहीं, अपनी करप्शन छुपाना थी। निज़ाम पर कब्जा करके ये अरबपति बन चुके। इमरान खान बरस पड़े। कहा, हुकूमत रूस से तेल और गंदम लेने की अब बात कर रही है। हम तो पहले ही रूस से खरीदारी की बात कर चुके थे। शाहीनों को पलटकर वार, पहले मैच की शिकस्त का बदला ले लिया। दूसरे T20 में इंग्लैंड को धूल चटा दी। 200 रन का पहाड़ जैसा हदफ बगैर कोई विकेट खोए आखिरी ओवर में पूरा कर लिया। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान की रिकॉर्ड शराकत। दोनों टीमों के दरमियान 7 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। तीसरा मुकाबला आज होगा। पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी पूरी इंग्लिश टीम पर भारी। बाबर आजम ने इंग्लिश बॉलर्स की खूब धुलाई की। 66 बॉल्स पर नाकाबिल शिकस्त 110 रन बनाए, 5 छक्के 11 चौके लगाए। मोहम्मद रिजवान ने नाकाबिल शिकस्त 88 रन की इनिंग्स खेली। रिजवान और बाबर T20 इंटरनेशनल की सबसे कामयाब जोड़ी बन गई। शिखर धवन और रोहित शर्मा की जोड़ी को पीछे छोड़ दिया। सिर्फ 36 इनिंग्स में 1800 रन बना लिए। भारतीय जोड़ी ने 52 इनिंग्स में 1743 रन बनाए थे। पाकिस्तान ने बगैर किसी विकेट के टारगेट हासिल करने का नया रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। बाबर आजम T20 में 2 सेंचुरियां बनाने वाले पहले पाकिस्तानी कप्तान बन गए। आज हमें बहुत 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 खुशी हुई है। अभी हमारे पास कहने के कोई अल्फाज नहीं है। पाकिस्तान अच्छा खेला है और जीता है। सबसे पहले मुबारकबाद देते हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान की आवाम को, और खासकर आपको भी मुबारकबाद देते हैं। अभी जो हुआ मैच, इतना दिल खुश हो गया, दिल चाह रहा है कि भंगड़े डाल डाल के पागल हो जाए। बाबर बॉय, आई लव यू, सैल्यूट बाबर, रिजू भाई सैल्यूट। पाकिस्तान की शानदार कामयाबी पर शायकीन क्रिकेट खुशी से निहाल। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान को मैच का हीरो करार दे दिया। खातून जज से मुआफ़ी मांगने को तैयार हूँ। आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगा। हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात करता हूँ। इमरान खान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। कहा, कभी लाइन क्रॉस नहीं की। अदालत समझती है तो खातून जज के पास जाने को तैयार हूँ। अदालत का फर्द जुर्म आयद ना करने का फैसला। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आपके बयान को सराहते हैं। अदालत का इमरान खान के बयान हल्फी पर इजहार इत्मीनान। तहरीरी हुक्मनामा जारी। समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। की आजादी की जंग लड़ रहा हूँ माफियाज के खिलाफ। जिससे जंग नहीं लड़ने वो पाकिस्तान की अदलिया है। हकीकी आज़ादी मार्च माफियाज के खिलाफ है। अदलिया से लड़ने का सोच भी नहीं सकता। चेयरमैन PTI की अदालत के बाहर गुफ्तगू। इमरान खान ने कहा, मुल्क की अदलिया के खिलाफ नहीं।
आज इमरान खान को अपनी बात कहने का मौका मिला। हफ्ते को इमरान खान बड़ा ऐलान करने वाले हैं। असद उमर की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा महंगाई के खिलाफ एक बहुत बड़ा एहतजाज होने जा रहा है। बोल न्यूज़ और दीगर चैनल्स पर पाबंदी लगाई जा रही है। फैसल जावेद ने कहा कि हमने कानून और अदालतों का एहतराम करना है। इमरान खान का जो मौक़िफ़ पहले रोज़ था वही आज भी है। अवाम ने अपना फैसला सुना दिया, फौरी इंतखाबात होंगे। इस्तीफों की मंजूरी की जल्दी ना करें, एक बार फिर सोच लें। सुप्रीम कोर्ट का पीटीआई को असेंबली में वापसी का मशवरा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। अवाम ने 5 साल के लिए मुंतखब किया है, पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करें। इस्तीफों की मंजूरी से मुतालिक नई हिदायत लें। अंदाज़ा है 123 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के क्या अखराजात होंगे। फवाद चौधरी कहते हैं इंतखाबात ना होने का नुकसान इंतखाबात ना कराने से कहीं बड़ा है। आर्मी चीफ की जापान के सफ़ीर से मुलाकात, कहा पाकिस्तान जापान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। आलमी और इलाकाई अमूर में जापान के किरदार को तस्लीम करता है। जापान के साथ बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के ख्वाहां हैं। जापानी सफ़ीर का बदतरीन सैलाब की तबाहकारियों पर अफसोस का इज़हार, मुतासरा ख़ानदान से दिली ताज़ियत और पाकिस्तान से भरपूर ताउन की पेशकश। जापानी सफ़ीर ने इमदादी कामों में पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियाँ ना थम सकी, अमवात का सिलसिला जारी। वबाई अमराज ने 24 घंटे में 20 जिंदगियाँ निकल लीं। सिंध में मज़ीद 17, बलूचिस्तान में 3 अफराद जान से गए। अमवात की मजमूई तादाद 1596 तक जा पहुँची। NDMA के एदाद-ओ-शुमार जारी। सैलाब ने निज़ाम ज़िंदगी तहस नहस कर दिया। खाली हाथ, भूख और अफलास ने आगेरा। मुतासरीन मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। ठट्टा में एक ही ख़ानदान के 8 अफराद एक एक करके दम तोड़ गए। अमरीका यात्रा में मसरूफ़ वज़ीर-ए-आज़म खुद सैलाबज़दा इलाकों में मुतासरीन की दाद रसी से गुरेजा। आलमी बरादरी से इमदाद की उम्मीदें बांध लीं। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि UN सेक्रेटरी जनरल ने डोनर्स कॉन्फ्रेंस बुलाने का यकीन दिलाया है। कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क या कहीं और मुनक्किद की जाएगी। शहबाज शरीफ आज जनरल असम्बली के 70वें इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की साइड लाइन पर मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें जारी। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रब्बानी खर का कहना है कि शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से मुख्तसर मुलाकात मुफीद रही, भारत में इंसानी हुकूक की बिगड़ती सूरत हाल पर रोशनी डाली। बोल न्यूज़ ने सोशल मीडिया पर व्यूअरशिप के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इमरान खान के जलसों को यूट्यूब पर सारिफीन ने सबसे ज़्यादा देखा। बोल के यूट्यूब चैनल को एक माह के दौरान 227 मिलियन व्यूज़ मिले। 3,10,000 सब्सक्राइबर्स का इजाफा। बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर एक और हक और सच की आवाज़ बुलंद करने वाले सहाफ़ी का इजाफा। इमरान रियाज खान ने बोल न्यूज़ को बतौर सीनियर एंकर पर्सन ज्वाइन कर लिया। बोल फैमिली खुशामदीद कहती है। इमरान रियाज खान हकीकी सहाफ़त पर कायम और दायम रहने के लिए पुराज़्म। साबिक़ वज़ीर दाखिला और चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरयार खान आफरीदी के कोहाट में वाक़ आबाई घर पर नामालूम अफराद का ग्रेनेड हमला। हमले की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज के घर पर पुरस्कार धमाका शिबली फराज की इस्लामाबाद सेक्टर F7 में रिहाइशगाह पर हुआ। धमाके से गीज़र दूर जा गिरा, घर को नुकसान पहुंचा। धमाके की नौयत जानने के लिए पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे।
सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।